already discussed Robert Steinberg triarchic theory. Robert Steinberg focused on adopting information processing theory approach. यहां पे मैंने कहा कि अभी कॉग्निटिविस्ट थियरी में जो मैंने कहा कि रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने कहा कि कैसे हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं का प्रोसेसिंग होता है, संसाधन चलती है हमारे अंदर में, उसी में हमने रॉबर्ट स्टेनबर्ग को पढ़ा और हमने इसके बाद उसमें देखा कौन कौन सारे 3 सब थियरी थे, वो मैंने देखा. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आरबी कैटल. देखिए ध्यान से, यहां पे हमने कहा कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आरबी कैटल के द्वारा फ्लूइड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस थ्योरी दिया गया है, वो हम लोग आज पढ़ते हैं. तो हमने कहा आरबी कैटल इंटेलिजेंस, ध्यान दीजिएगा इसको, इंटेलिजेंस थियरी. ये हमारा जो आरबी कैटल है ये हमारा है रेमंड बर्नार्ड, ये हमारा फुल फॉर्म है. ये ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. अब ये रॉबर्ट बर्नार्ड के द्वारा ये जो इंटेलिजेंस थियरी दिया गया, बुद्धि के जो सिद्धांत दिया गया, वो हम बता रहे हैं. कौन सा सिद्धांत, इसके जो चर्चा किया गया वो ध्यान से देखिए, वो क्या है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थियरी. अब यहां पे आरबी कैटल के द्वारा जो दिया गया फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज, ये भी जो है आपका सीटेट में इंपॉर्टेंट पूछता है, ध्यान से समझिएगा इसको. ये फ्लूइड का मतलब होता है, हिंदी मतलब नहीं है अभी, तरल, और ये हो गया ठोस. फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, हिंदी थोड़ा तरल एंड ठोस, क्रिस्टलाइन, हाँ ठीक है. अब यहाँ पे बात आ रही है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है और क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस क्या है, यही हम लोग को देखना है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फ्लूइड इंटेलिजेंस, और यहां पे हम बात करेंगे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, है ना. यहां पे हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि आपका हिंदी क्या है, इसका थोड़ा सा हम देख के बताते हैं आपको कि हिंदी क्या है. हमने थोड़ी सी, हमको लग रहा था कि हिंदी, लेकिन लगभग सही है, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. तो अब ये हम लोग देखेंगे कि आखिर ये हमारा फ्लूइड क्या है, ये जो हिंदी मैंने बताया आपका तरल, और ये क्या है ठोस. अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारा जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये बात करता है करेंट एबिलिटीज, वर्तमान योग्यताओं और क्षमताओं के द्वारा समस्या का समाधान करना. ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा वर्तमान योग्यता, क्षमता के द्वारा समस्या का तार्किक चिंतन, या कहिए अमूर्त, समस्या का तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन के द्वारा समस्या का तार्किक चिंतन से समाधान करना. कहने का मतलब क्या है कि इट इंक्लूड्स करेंट एबिलिटीज,
यहां पे बात ये कर रहा है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस में जो है वर्तमान जो हमारा अभी समस्या है उसके अनुसार हम अपनी वर्तमान में योग्यता को, पहले की योग्यता की बात नहीं करेंगे, पहले जो हमने सीखा उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहां पे हम लोग बात करें। तो अब यहां पे कहा गया कि एबिलिटी टू थिंक, ध्यान दीजिएगा, एंड रीजन अब्स्ट्रैक्टली, ये सबसे बड़ी बात है यहां कि फ्लूइड इंटेलिजेंस में तरल जो बुद्धि है हमारा, क्या कहें हम, तरल बुद्धि से तात्पर्य कि अमूर्त रूप से चिंतन करके और समस्याओं को, क्या एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन अब्स्ट्रैक्टली, यहां पर और जोड़ दीजिए, एंड सोल्व प्रॉब्लम्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब जब हम अपनी समस्याओं का समाधान अगर हम खुद से करेंगे, स्वयं से करते हैं, तो वो हमारा कहता है कि इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, कि जब हम अपने वर्तमान योग्यता और क्षमता के द्वारा अगर हम अपनी समस्याओं को समाधान कर रहे हैं, जिसमें हमने ना किसी से पूछा ना वो हुआ, तो हमारा ये इंडिपेंडेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग कहलाया। अब हम इसको देखते हैं क्रिस्टलाइट ठोस बुद्धि। तो जैसा कि आपने देखा यहां पे क्या हुआ कि हम लोग जो है एकदम प्रेजेंट एबिलिटी योग्यता के द्वारा इसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन इट कम्स फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, प्रायर और पास्ट एक्सपीरियंसेस। यहां पे सबसे बड़ी जो बात है कि यहां जो ठोस जो बुद्धि होगा, ये हमारा पूर्व अनुभवों या जो पहले से मैंने सीखा है उससे आता है। ये ध्यान दीजिएगा, गत पहले से सीखा हुआ या गत अनुभवों के द्वारा ये बात होती है। यहां पे प्रेजेंट बात कर रहा है, ये यहां पे पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। देयर इज बेसिक डिफरेंस की बात ये है इसमें। तो फ्लूइड और क्रिस्टलाइट इंटेलिजेंस ये हमने रॉबर्ट बर्नार्ड कैटल के द्वारा हमने आपको बताया। अब अगर देखा जाए कि इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, ये हमें भी और थोड़ा सा आप बात करते हैं। आपको बताया कि जो हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस है, तरल जो बुद्धि है, ये हमने क्या कहा कि ये जो हमारा तरल बुद्धि है, ये हमारा वर्तमान योग्यता क्षमता के द्वारा समस्याओं को समाधान करने की बात है। अब वो समस्या जो है से हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग पजल्स की बात करते हैं, तो ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइट इंटेलिजेंस की बात है, इसको एक रॉबर्ट बर्नार्ड शॉ के चेहरा थे जॉन हॉर्न। तो इसलिए इस थियरी को कहा जाता है आरबी कैटल एंड जॉन हॉर्न फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइट इंटेलिजेंस थियरी, है ना बात। तो अब ये जो बात है कि तरल बुद्धि में हम अपनी वर्तमान योग्यता क्षमताओं को या एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन अब्स्ट्रैक्टली, अमूर्त चिंतन के द्वारा, यहां पे मैंने जो बात कहा थिंक अब्स्ट्रैक्टली, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट है ये है थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड सोल्व प्रॉब्लम्स। तो सबसे बड़ी बात जो आरबी कैटल साहब ने कहा, ये कहा कि दिस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इंक्रीजेस अप टू 30 या 40 इयर्स। ये फ्लूइड इंटेलिजेंस लाइफ टाइम नहीं होती है, ये 30 या 40 साल तक जाके बढ़ता है ये फ्लूइड इंटेलिजेंस। लेकिन ये हमारा जो यहां पे बात कर रहा है, इट इंक्लूड्स या कह सकते हैं एक्वायर्ड नॉलेज, ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी, स्किल्स
कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि आरबी कैटल और उनके शिष्य जॉन हर्न के द्वारा दिया गया फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थियरी में मुख्य रूप से कहा जाए तो फ्लूइड इंटेलिजेंस थियरी जो इनहेरिटेड है, अनुवांशिक है, नेचर के द्वारा है, लेकिन क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इसको एक्वायर्ड किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, और ये नर्चर पोषण के द्वारा होता है। इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम it is acquired knowledge, ability, skills up to lifetime। ये हमारा पूरी जो है से जीवन में हम इसको प्राप्त करते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को। अब बात थोड़ी सी अगर देखें इसकी शैक्षिक निहितार्थ की बात करें हम लोग, शैक्षिक निहितार्थ, तो सबसे पहली बात ये होता है कि सीटेट में क्या आएगा कि वहां पे आएगा कि कठिन समस्याओं को वो वर्तमान योग्यता के द्वारा समाधान करता है, तो हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस हो गया। लेकिन अगर वो बात करता है कि प्रायर नॉलेज के द्वारा, प्रायर या प्रीवियस, ध्यान दीजिएगा, प्रायर या प्रीवियस नॉलेज के द्वारा प्राप्त करता है, तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस, जैसा कि आरबी कैटल और जॉन हॉर्न ने भी कहा कि व्यक्ति की बुद्धि या समस्याओं का समाधान कभी कभी वर्तमान योग्यताओं, क्षमताओं के द्वारा भी होता है और प्रीवियस या पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा भी होता है। तो एक शिक्षक को दोनों प्रकार के बुद्धि का सहारा लिया जाता है, दोनों के माध्यम से उसकी बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।